और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग में, कब आपको एक हाई मोमेंटम के साथ जो एक बहुत बढ़िया रिस्क टू रिवॉर्ड मिलता है वो कब मिलता है, वो आपको एक एग्जांपल दूंगा मैं। लेट्स गो टू आईटीसी। ये मैंने ट्रेड ली थी इसलिए मैं आपको बताता हूँ हाउ डू यू आइडेंटिफाई ट्रेड्स विच विल गिव यू सॉलिड मनी इन इंट्राडे। ओके, ये जरूर ध्यान में रखिए। सो व्हाट यू कैन सी इज, ये आईटीसी का चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बार बार लेवल इस प्राइस में आके इसको सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया और बाउंस लिया। ओके, एंड देन इफ यू सी, इफ यू गो इन आवरली टाइम फ्रेम, व्हाट डू यू ऑब्जर्व हियर? डू यू सी अ बुल फ्लैग? ये एक पोल है और यहाँ पे एक फ्लैग बन रहा है। डू यू सी दिस? दिस इज अ क्लासिक सेटअप फॉर एग्जीक्यूटिंग एन इंट्राडे ट्रेड। अगर आपको एक हायर टाइम फ्रेम में ऐसा कोई पैटर्न दिख रहा है, देन आप लोअर टाइम फ्रेम में जाके उसको डेफिनेटली एक्सप्लॉइट कर सकते हैं अगर आपके कंडीशंस मीट हो रहे हैं तो इसको हम कैसे ट्रेड करेंगे? इफ आई एम अ गाय हु इज एनालाइजिंग दिस, व्हाट आई विल डू इज आई विल मार्क अ ट्रेंड लाइन हियर कनेक्टिंग द हाइज, आई विल मार्क अ चैनल हियर कनेक्टिंग द लोज। ओके, बिकॉज ये तो अभी हमको दिख रहा है तो हमको पता है, बट ये हमको उस दिन पता नहीं था क्या होगा मार्केट में। ऑल राइट, तो मैं इसको हाइड कर देता हूँ। व्हाट आई विल डू इज आई विल हाइड दिस कैंडल। दिस इज वेयर द मार्केट हैज क्लोज्ड ऑन दिस डे। ओके, सो वी डोंट नो, वी आर डूइंग अ स्टडी इन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम, राइट। मुझे ये हायर टाइम फ्रेम में मुझे ये पैटर्न मिला। ओके, और ये पैटर्न बिल्कुल नैरो है, राइट। ये बुल फ्लैग पैटर्न है, बुल फ्लैग पैटर्न है, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा इसका ब्रेकआउट चांसेस ऑन द अपर साइड ज़्यादा है। बट मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ, तो जहाँ पे भी मार्केट जाता है आई वुड वांट टू ट्रेड। सो एज अ बायर आई एम इंटरेस्टेड इन द बाइंग, एज अ सेलर आई एम इंटरेस्टेड इन द सेलिंग। मैं रीट्रेड कर रहा हूँ, मैं दोनों तरफा ट्रेडर नहीं हूँ, मैं एनालिसिस दोनों साइड का करता हूँ। बट कल मैं बायर होना पसंद करूंगा तो मैं बाय कंडीशन मीट होने पे एग्जीक्यूट करूंगा। ओके, सो मेरा बुल फ्लैग आइडेंटिफाई हो गया। सो व्हाट आई विल डू इज फॉर माय इंट्राडे ट्रेड टुमारो आई विल मार्क माय लेवल्स। सो इफ दिस वायलेट्स आई एम गोइंग टू गो शॉर्ट। ओके, एंड इफ दिस ब्रेक्स आउट आई एम गोइंग टू गो लॉन्ग। इसके बीच में मुझे ट्रेड में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओके, अगर ये ब्रेकआउट होता है मैं ये टॉप को फर्स्ट टारगेट रखूंगा। ओके, इसका मैं कलर चेंज करता हूं। और अगर ये ब्रेकडाउन होता है मैं इस रेजिस्टेंस को फर्स्ट टारगेट रखूंगा। ओके, एंड देन आई एम गोइंग टू ट्रेल। वेरी सिंपल। ओके, वी विल सी हाउ दिस प्लेज आउट। आई विल गो इन द 5 मिनट टाइम फ्रेम। नाउ आई हैव टू सिंपली वेट फॉर दिस लेवल्स टू कम इन टू प्ले। ओके, द थर्ड पॉसिबिलिटी, if you are a support and resistance trader, what you will do is you will see the market has taken good support here. Okay, ब्रेकडाउन तो किया लेकिन तुरंत ऊपर आया। अगर यहीं कहीं पे वो सपोर्ट लेके घूमता है तो मैं यहीं बाय लूंगा, बिकॉज इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रेड, राइट। मुझे यहीं बाय मिल रही है, मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता इफ आई लूज सम मनी हियर। ओके, बिकॉज दिस इज अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। लाइक इफ द मार्केट कम्स हियर एंड गिव्स मी अ ग्रीन कैंडल, आई एंटर। कुछ नहीं है, मतलब मेरा 90 पैसे के स्टॉप लॉस में मेरा काम हो रहा है। सो यू कैन इमेजिन, इवन इफ आई बाय 10,000 क्वांटिटी, all I'm losing is 9,000 on this trade. Okay, and what I can make here is about 30,000. Okay, that's the beauty of such trades. Okay, ऐसे सेटअप अगर आपको मिलते हैं, अगर आप ऐसे सोच सकते हो, then you should wait for these trades to materialize. Okay, so we will see how this played out. पहला 15 मिनट का कैंडल ऊपर की तरफ गया, यानी कि मेरा कंडीशन 1 एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। सेकंड कैंडल बनी, आ रही है नीचे की तरफ, परफेक्ट। दिस इज गिवन मी अ ग्रीन कैंडल। लेट्स सी। सो द पीपल, आप देख सकते हो आपकी बाय ऑर्डर यहाँ पे ट्रिगर हो चुकी है जिन्होंने यहाँ बाय लिया है। ओके, कंडीशन 2 अभी तक फुलफिल नहीं हुआ है। सो जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स हैं, जो ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं, उनको वेट करना पड़ेगा। 2 बाय एंट्रीज थे, एक लोगों ने तो यहीं पे बाय लिया होगा। सेकंड ट्रेडर्स वुड हैव एग्जीक्यूटेड देयर बाय हियर। उन्होंने देखा कि प्राइस आया, ग्रीन कैंडल हो गया, इट प्रूव्ड इटसेल्फ, राइट। तो मैं यहाँ बाय करूंगा। उस केस में भी मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, मैं यहीं पे स्टॉप लॉस लेके चल सकता हूँ, क्योंकि इन सेलर्स को कंप्लीटली मार्केट ने टेक आउट किया है। तो अगर ये प्राइस नीचे गिरता है, आई डोंट नीड टू वेट ऑल दिस वे टू नो दैट इट्स अ स्टॉप लॉस, राइट। मैं यहीं पे स्टॉप लॉस लगा के आई वुड वांट टू राइड दिस मार्केट, राइट। मैं यहीं पे स्टॉप लॉस लगाऊंगा, फिर से 8 आने का या 70 पैसे का स्टॉप लॉस लगाऊंगा, इधर वेज। So we'll stay here. So both buyers have executed. Now the third buyer is still waiting because he's waiting for the breakout here. This is where you can improvise now. This was the last lower high, but now the market has made a new lower high. तो हम दोनों को भी मार्क करते हैं। देखिए, this is how you improvise. This will come with experience, okay? So now on the breakout of both of these you can buy. This will further give you a better risk reward. Or the breakout of this you can buy, okay? First buy happened here.
Second buy happened here. We still don't know, right, whether it will be a profitable trade or stop loss trade, but I'm comfortable losing 9,000 today. So I've executed 10,000 quantity at a 1 rupee stop loss, okay? Let the market play out. Okay, so now if you see on this breakout, what has happened? It has essentially given the third category of buyers a buy entry here. Now, if you want to buy here and if you're not comfortable with the stop loss of this low, then there's no trade for you. But if you're comfortable, right? अगर आप देख सकते हो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड क्या मिल रहा है, you buy here, again you have a stop loss of about 90 paisa and you still have a target of about 1.80, that's 1:2 risk reward. Still not a bad trade as per me, okay? आपको यहाँ मिल गया. जो फोर्थ कैटेगरी ऑफ ट्रेडर्स थे उनको अनफॉर्चुनेटली इस पोजीशन में बाय नहीं मिली क्योंकि इतनी मैसिव कैंडल बनी है, उसके बाद उनके लिए बचा ही नहीं है कुछ एंटर करने के लिए, एज यू कैन सी. सो देयर इज नो पॉइंट ट्रेडिंग हियर बिकॉज इफ यू एंटर हियर देयर इज नो पॉइंट टेकिंग अ स्टॉप लॉस बिकॉज वट एवर टारगेट आई हैड इन माई माइंड, राइट, इट्स ऑलरेडी एग्जॉस्टेड, ओके. सो देयर इज नो मेरिट इन एंटरिंग, ओके. तो आप देख सकते हैं भले ही मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, तीनों पोजिशन ऑफ ट्रेडर्स ने उसमें पैसे कमाए, राइट, एंड दिस वॉज अ फिनोमिनल ट्रेड. So if at this point you got about 36,000, right? At this breakout you got about 23,000, and again जिन्होंने यहाँ पे एंटर करके यहाँ exactly exit किया है, they also got 30,000. So this is how, friends, you identify intraday trading opportunities where there is phenomenal momentum, okay, by doing a study on a higher time frame, identifying the pattern or whatever that you use on a higher time frame and waiting on a lower time frame on that day, okay. Now honestly we don't know when this day will come, right, because so let's say at this point I got a confirmation that the flag is forming, right, at this point. So let us say from 20th July I'm waiting for this intraday trade to happen, right. So here from 20th July I'm waiting. So on this day I took a buy, for example, then unfortunately I either had to, if I was targeting for this, then I made nothing on that day because the market ended flat, right? Next day again, there was nothing for me to buy into because these two candles were so massive that I wouldn't have bought here because it's right in between the channel. चैनल के बीच में बाय करके मुझे कोई फायदा नहीं है बिकॉज जितना रिस्क है उससे कम रिवॉर्ड है. दैट अगेन अनदर डे, राइट. सो 20th July went, 22nd July went, again 23rd July, right? 23rd July is when you got the trade. So intraday trading is not अबाउट गेटिंग द ट्रेड ऑन द सेम डे, ओके. ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि बहुत लोग ये गलत फहमी में रहेंगे कि सर ने दिखा दिया कि ऐसा फ्लैग बनाओ और नेक्स्ट डे ऐसा फिनोमिनल ब्रेकआउट लो. ऐसे नहीं होता है मार्केट में माय फ्रेंड्स. ये फ्लैग को आपको ट्रैक करना पड़ेगा, आपको रोज बैठना पड़ेगा, राइट. यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स है, फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने अज्यूम किया होगा कि यहाँ पे फ्लैग का ब्रेकआउट हो गया, उन्होंने यहाँ बाय किया होगा, एक स्टॉप लॉस मिल गया, राइट. यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड दिस, राइट. अगर आप एक ब्रेकआउट ट्रेडर है, आपने नेक्स्ट कैंडल में बाई लिया है, तो आपको स्टॉप लॉस लग गया है यहाँ पे 9,000 का, राइट. अगेन यहाँ पे उसने एक फॉल्स स्टार्ट दिया, आपको ब्रेकआउट दिया, फिर से आपको ट्रैप किया, आपको ब्रेकआउट दिया, फिर से ट्रैप किया. सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस मार्केट प्लेज एवरीथिंग. दैट इज वाई योर एनालिसिस हैव टू बी क्रिस्टल क्लियर, राइट, बिफोर यू एंटर एंड एग्जिट. ऐसा नहीं है कि आप एक दिन ब्रेकआउट पे ट्रेड करोगे, अगले दिन ब्रेकआउट रिटेस्ट पे ट्रेड करोगे. अगर आप अपना ट्रेडिंग सेटअप चेंज करते रहेंगे देन इन द लॉन्ग रन यू विल ओनली मेक लॉसेस, ओके. ध्यान में रखिए. सो आई वांट टू गिव दिस एग्जांपल्स. यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर हुआ, यहाँ पे तो ब्रेकआउट हुआ ही नहीं, यहाँ पे भी ब्रेकआउट नहीं हुआ और यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, ओके. अदर मिस्टेक दैट यू डू, अगर आप एक ब्रेकआउट ट्रेडर थे, आपने यहाँ एंट्री की, लॉस लिया, यहाँ एंट्री की, लॉस लिया. अगर आपने इस ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं ली, राइट, इस ब्रेकआउट में अगर आपने बोला अरे यार नहीं, मैं आज तो ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट का ही वेट करूंगा, 2 बार तो लॉस हो गया, 18,000 चले गए, राइट. आपने अगर ये बेवकूफ़ी की, देन ऑन दिस डे यू वुड हैव रिकवर्ड दोस 18,000. आप यहाँ पे अपने 18,000 भी रिकवर करते, उसके ऊपर और 18,000 बनाते माय फ्रेंड्स, ओके. तो ध्यान में रखिए, ये गलती मत कीजिए. दैट इज व्हाई आई एम सेइंग स्टिक विद द ट्रेडिंग स्टाइल. सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए माय फ्रेंड्स. दिस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. इसमें मेरी मेहनत है, मेरी एनर्जी है, मेरी एफर्ट्स है और मैं चाहता हूं कि आप उसको अप्रिशिएट करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ज्ञान से भरपूर और वीडियोस लेके आ सकूं. आई होप यू कैन अप्रिशिएट दिस. वी सॉ पोजिशनल ट्रेडिंग, वी सॉ स्विंग ट्रेडिंग, वी सॉ इंट्राडे ट्रेडिंग in both 15 minutes and 5 minutes time frames. We saw how to analyze, how to identify levels,
मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैंने आपको एक बहुत बढ़िया सीक्रेट दी है जहां पे कैसे एक हाई मोमेंटम ट्रेड, हाई रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड को आइडेंटिफाई किया जा सकता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। सो डेफिनेटली वीडियोस पे लाइक तो बनते हैं, चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है, और मेरे साथ जुड़े रहिए। एंड आई प्रॉमिस यू आई विल ब्रिंग यू वेरी इंटरेस्टिंग कंटेंट। थैंक यू सो मच एंड रिमेंबर, रैंडम एक्शंस ऑलवेज रिजल्ट्स इन रैंडम आउटकम्स। तो हमेशा एक ट्रेडिंग प्लान के साथ ही ट्रेड कीजिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।